हर कारोबार, हर इंडस्ट्री और हर मार्केट मुख्तलिफ अदवार से गुजरती है। कभी तेज रफ्तार तरक्की के औकात आते हैं और कभी दुरुस्तगी के लम्हे। ये सब कुछ एक हकीकी और पायदार चीज बनाने का अमल है। टेक्नोलॉजी कंपनियां, रियल एस्टेट और हत्ता के आलमी ब्रांड्स अपने उरूज पर पहुंचने से पहले उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। यही बात डिजिटल असासों की दुनिया पर भी सादिक आती है। आप में से कुछ ने देखा होगा कि हाल ही में पीटेक की कीमत $1 से नीचे ट्रेड कर रहा था। ये लम्हा वक्ती तौर पर परेशान कुन लग सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक आजाद मार्केट का आम तर्ज अमल है। 2017 में बिटकॉइन तकरीबन 85% गिर गया था, $20,000 से $3,000 तक, और फिर बढ़कर $60,000 से भी ऊपर चला गया। इथेरियम ने भी यही झटके देखे, लेकिन आज ये दोनों डिजिटल मईशत के सतून हैं। कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन तवील मुद्दती बिजनेस बनाने वाले ही कामयाब होते हैं। आपका पीटेक अहमियत कहाँ मिले? हमारी कंपनी के वॉलेट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। ना कोई व्हील्स, ना कोई डंपिंग। पीटेक की कदर सिर्फ एक एक्सचेंज का नंबर नहीं, बल्कि ये वो हकीकी अफादियत है जो हमने एजुकेशन पैकेजेस, NFT ऑनरशिप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और हमारे डेवलपमेंट के फेज 2 और 3 के जरिए बनाई है, जो तवील मुद्दती वैल्यू लाते हैं। और उसका सबूत हमारे नताइज में है। 13 लाख से ज्यादा ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस, 17,000 से ज्यादा वॉलेट्स और $41 लाख की सेल्स। ये हकीकी कामयाबियां हैं जो साबित करती हैं कि हमारा इकोसिस्टम ना सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि तेजी पकड़ रहा है। तारीख हमें ये सिखाती है कि जब कुछ इनकलाबी बनाया जा रहा हो तो उसके समरात रातों रात जाहिर नहीं होते। .com बबल के दौरान अमेज़न 90% गिर गया था। बहुत से लोग छोड़ गए, लेकिन जो डटे रहे उन्होंने देखा कि अमेज़न दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बन गई। 1990 की दहाई में एप्पल को भी बरसों तक शकूक व शुबहात का सामना रहा, हत्ता के दिवालिया होने के करीब जा पहुंची। लेकिन फिर उसने खुद को ऐसरे नौ बनाया और स्मार्टफोन के दौर की क़यादत की। यहां तक कि गूगल जब 2004 में पब्लिक एक्सचेंज पर लॉन्च हुई तो $85 फी शेयर की कीमत को ज्यादा समझा गया। आज ये $150 से ऊपर ट्रेड करती है और उसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। जिन्होंने यकीन किया और होल्ड किया, उन्हें नाकाबिले यकीन इनाम मिला। हकीकत ये है कि जब कुछ लोग घबराकर सस्ता बेचते हैं तो कोई दूसरा इसे सस्ते दामों खरीद कर फायदा ले रहा होता है। जो लोग मुख्तसरा से की सोच रखते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जब कीमत दोबारा ऊपर जाती है तो वो लोग जो होल्ड करते हैं, बनाते हैं और जमा करते हैं, वही लोग बड़ी जीत हासिल करते हैं। लेकिन ये सब आपके मकासद पर मुनहसिर है। अगर आप जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कानूनी तामील के मुताबिक है, पेंडेमिक और रिसेशन से महफूज है और मुस्तकबिल के लिए तैयार है। ऐसा इकोसिस्टम जो आने वाली नस्लों के लिए फलदार बनेगा। हमारे डेवलपमेंट का फेज 2 हमें SME और सरकारी एजेंसियों के साथ एंटरप्राइज स्पेस में ले जाएगा। जहां हमारा B2C बिजनेस मजबूत है, वहीं हम एक नया ताकतवर डायमेंशन शामिल कर रहे हैं, SaaS, व्हाइट लेबल और प्रॉफिट शेयरिंग। ये हमारे लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खोलेगा, ऐसा जो आलमी रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी के बड़े इदारों के साथ काम करने से आता है। हम पहले ही दुनिया के मुख्तलिफ डेवलपर्स के साथ MOUs महफूज कर चुके हैं जो हमारी टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी में शामिल होना चाहते हैं। वो इसकी कदर और मुस्तकबिल की सलाहियत देखते हैं। आप में से बहुत से लोग पहले ही ये जानते हैं, क्योंकि बतौर लीडर्स आप नए लोगों से बात कर रहे हैं और ये पार्टनरशिप बना रहे हैं। लेकिन अगर आप पीछे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो या कोई बताए कि अगला कदम क्या है, तो आपके लिए चैलेंज है खुद को बाखबर रखें, डायलॉग को आगे बढ़ाएं, बिजनेस को प्रमोट करें और खुद नई पार्टनरशिप कायम करें। इस इंडस्ट्री में नसीब बहादुरों और मुस्तकबिल की सोच रखने वालों का साथ देता है। आपके लिए एक अंदरूनी इशारा है, दोहा में हमारे ग्लोबल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आप खुद ही देख लेंगे कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। फेज 2 में कुछ इनकलाबी है। रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन जायदाद की खरीदो फरोख्त के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। ये को ओनरशिप को मुमकिन बनाती है, इन लोगों के लिए रास्ता खोलती है जो पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और दुनिया भर में गैर मुल्की सरमाएकारी को खोलती है। बेचने वालों को ज्यादा खरीदार मिलते हैं,
खरीदारों को काबिले पहुंच प्रॉपर्टी मिलती है और पूरी मार्केट ज्यादा लिक्विड, शफाफ और मुनसिफाना बन जाती है। ये हर एक के लिए विन विन है और प्रॉपटेक इस तब्दीली के महाज पर सबसे आगे है। जब कुछ लोग सिर्फ मट्टी और क्रेन्स देखते हैं, हम बुर्ज खलीफा की शान देखते हैं। जब मुकम्मल विजन सामने आएगा तो जो मजबूत खड़े होंगे वही जश्न मनाएंगे। लिहाजा घबराएं नहीं, दानिशमंद बने, मजबूत खड़े रहें, अपने पीटे को इस्तेमाल करें, अपनी टीमें बढ़ाएं और अगले मरहले के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि इस नवंबर दोहा में हम अगला बाब जाहिर करेंगे और जो साथ रहेंगे वही सबसे ज्यादा फायदा उठाने की बेहतरीन पोजीशन में हो। याद रखें, हर डिप एक मौका है उनके लिए जिनके पास विजन है। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी।